Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video, we are going to do revision of chapter number 19 of our Naveen Pallav book, topic Sarojini Naidu. So beta, let us start. All of you please take out your copies and be ready to give the test. Now, all of you please write the heading शब्द अर्थ. तो बेटा सबसे पहला शब्द लिखिए रुचि. नंबर 2 प्रोत्साहन. नंबर 3 संग्राम. एंड नंबर 4 देहांत. First of all of you please note down the question, then you will write the answers. Now बेटा write down next heading उत्तर लिखिए. तो बेटा सबसे पहला प्रश्न है सरोजनी की मुलाकात महात्मा गांधी से कब और कहां हुई. प्रश्न 2 स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी ने किस प्रकार योगदान दिया. प्रश्न 3 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजनी ने किस पद को अलंकृत किया. एंड बेटा राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 सरोजनी नायडू को किस उपाधि से विभूषित किया गया. Now I hope you all have written the questions. बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज व्याकरण बोध. तो बेटा राइट डाउन द हेडिंग सर्वनाम छाट कर लिखिए. तो बेटा यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपको उसमें से सर्वनाम शब्द को छाट कर सामने लिखना है. ठीक है, तो बेटा पहला वाक्य लिखिए उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी. नंबर 2 मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी. नंबर 3 सन 1914 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिली. नंबर 4 उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया. तो बेटा इन वाक्यों में जो भी सर्वनाम शब्द हैं आप उसको अंडरलाइन कीजिए और राइट साइड में उनको लिख दीजिए. ना बेटा नोट डाउन नेक्स्ट एक्सरसाइज प्र लगाकर शब्द लिखिए. तो बेटा आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे पहला क्या है भाव, तो आपको इसमें प्र को ऐड करना है. ठीक है, तो प्र भाव में ऐड करके जो नया शब्द बनता है वो आपको लिखना है. ठीक है, तो पहला शब्द है भाव, दूसरा काश, तीसरा धान, चौथा गति और पांचवा वेश. आपको इन सभी शब्दों के साथ प्र लगाना है. ठीक है, और जो नया शब्द बनता है वो आप उसको राइट साइड में लिख दीजिए. नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडेज रिवीजन मौखिक उत्तर दीजिए. तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो. पहला प्रश्न है स्वर कोकिला किसे कहा जाता है. नाउ बेटा प्रश्न 2 प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए. और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए. So beta now you all have written the questions. Now all of you please start doing the answers. After that we'll discuss the answers and you will check your answers. Okay. So now beta if you have completed your test then please check your answers. तो बेटा शब्दार्थ सबसे पहला शब्द था रुचि. तो रुचि का अर्थ है इच्छा. नंबर 2 प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का अर्थ है प्रेरणा. नंबर 3 संग्राम, संग्राम का अर्थ है
युद्ध। बेटा लास्ट वर्ड देहांत, देहांत का अर्थ है मृत्यु। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव चेक्ड योर आंसर्स एंड बेटा इफ यू फाइंड एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स देन डू सर्कल इट एंड प्लीज डू द करेक्शंस 5 times each. नाउ बेटा चेक द आंसर्स ऑफ प्रश्न उत्तर। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न था सरोजनी की मुलाकात महात्मा गांधी से कब और कहां हुई। तो बेटा इसका उत्तर है सन 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिली। प्रश्न 2, स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी ने किस प्रकार योगदान दिया। उत्तर, स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी ने अन्य नारियों को आंदोलन में प्रोत्साहित किया, अपने गीतों के माध्यम से देशवासियों के हृदय में उत्साह भर दिया, अपने उत्साह परिपूर्ण भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाउ बेटा थर्ड क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरोजनी ने किस पद को अलंकृत किया। उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू को किस उपाधि से विभूषित किया गया। उत्तर, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। नाउ बेटा नाउ चेक द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। सर्वनाम छाट कर लिखिए। तो बेटा पहला वाक्य था उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, उनकी। ठीक है। नाउ सेकेंड, मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी। तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है उन्होंने। जैसे यहाँ पे मात्र 11 वर्ष की आयु में सरोजनी नायडू ने पहली कविता लिखी, तो सरोजनी नायडू की जगह कौन सा शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, उन्होंने। तो यहाँ पे ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है। नंबर 3, सन 1914 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिली। तो सन 1914 में वे मतलब यहाँ पे सरोजनी नायडू से है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वे हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। ठीक है। तो नाउ बेटा नंबर 4, उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू की जगह क्या शब्द का प्रयोग किया हमने, उन्हें। ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें हो गया सर्वनाम शब्द। नाउ बेटा चेक दीज आंसर्स। तो बेटा इसमें प्र लगाकर शब्द बनाना था। तो पहला शब्द बना प्रभाव, दूसरा प्रकाश, तीसरा प्रधान, चौथा प्रगति और पांचवा प्रवेश। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज, मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न था स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। उत्तर, प्रतिभा पाटिल। नाउ क्वेश्चन 3, भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताइए। तो उत्तर है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। Okay, so beta this is the last question for today's revision. So I hope you all have checked your answers. So now beta your today's homework is to prepare chapter number 20 for revision. So thank you.